हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली के प्लेटफॉर्म पर। दैट्स इज शिखर 2.0 क्लास 12 रीलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो कैसे हो मेरे मित्रों, भाइयों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई? चल रही है तैयारी? बढ़िया। प्लानिंग समझ में आ रहा है। तो काफी बार बच्चों ने पूछा, सर डाउनलोड कर दे कैसे ऐप? तो पहली स्लाइड में आपके लिए लेके आऊं भैया। ऐसे करें, करना कुछ नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे यहाँ पे घूमने के लिए, फिर यहाँ से ऐसे कर लेंगे एंड देन आपको ऑप्शन देता हूँ मैं इजीली लर्न विद स्माइल। जो है ये जाना है आपको कहाँ पे बेटा? प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाइए, मोबाइल ओपन करिए, मोबाइल में अपना थंबनेल या फिर अपना पासवर्ड डालिए। ओपन होते ही प्ले स्टोर वाले बटन पर जाइए, प्ले स्टोर पे क्लिक कर दीजिए, बड़े ही मुस्कुराते हुए टाइप कर दीजिए इजीली। अब ध्यान रखना, इजीली बोलते हैं तो एस नहीं है, यहाँ पे जेड है। हमने बोला कुछ बदलाव करें तो इजीली, ठीक है, मतलब वही है आसान, लर्न विद स्माइल। तो EAZILY डाल दीजिए, लर्न विद स्माइल, और आपके सामने ओपन हो जाएगा ऐप। अब करना क्या है, ऐप को कर देना है इंस्टॉल। थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा नहीं, ज़्यादा आपका जो है नेट खराब नहीं होगा, कुछ थोड़े से MB की बात है, बस फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करोगे तो बेटा आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो पहले तो आप जाओगे क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर, ठीक है। आप अपना अकाउंट यहाँ पे क्लिक करने के लिए कर देना, अकाउंट ओपन हो जाए। तो जैसे आप इस पर क्रिएट न्यू अकाउंट करोगे तो एक इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस में आपसे वो आपका नाम, ईमेल ID, जेंडर मेल और फीमेल, लोकेशन अगर आपका ऑन रहता ही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली मोबाइल पूछ लेता है भाई लोकेशन वाइल यूजिंग द ऐप वगैरह जो भी होता है उस पे लोकेशन ऑन रख लेना। अगर ये लोकेशन ले लेगा वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। नहीं लेता, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ जाए लेने में, तो कुछ नहीं करना, आप अपना एड्रेस टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा अपना मोबाइल नंबर आपने डाल दिया है, यहाँ पे करना है क्लिक, OTP आपके पास आ जाएगा, टिडिंग। तो अगर आपके पास वो वाला ऑप्शन है कि ऑटोमेटिकली वो कैप्चर कर लेता है, ठीक है, नहीं तो OTP पढ़ना है और OTP आपको टाइप कर देना है, खट 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 खट। जैसे टाइप करोगे वेरीफाई पे क्लिक कर देना बेटा, नेक्स्ट इंटरफेस आपके पास ये ओपन हो जाएगा। ओहो, थोड़ा सा चीज़ आगे भाग गई, जल्दी, कोई नहीं, वापस चल लेते हैं, हम बीच में नहीं छोड़ेंगे उसको, 1 मिनट की बात है बस। हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे इंटरफेस ओपन होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम का एक कॉलम मिलेगा, एक आपको थंबनेल मिल रहा हो क्लास 11-12 का, एक ये CUT जो एग्जाम बच्चों की तैयारी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए क्लास 11-12 की तैयारी कर रहे हैं तो आपने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे नेक्स्ट करोगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। कॉमर्स पे हो तो एक तो CBSE जो ऐप ऑलरेडी हमारी तैयार हो चुकी है, कुछ है उस वीडियोस प्रोजेक्ट, तो बाकी जो आपकी लाइव क्लासेस जो अभी चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, नए तरीके से जो अपलोड हो रहा है, रीलोड हो रहा है, उसके लिए अगर 11th क्लास में तो उदय बैच, 12th क्लास के लिए शिखर बैच, जहाँ मैं आपको मिलूंगा ही मिलूंगा, ठीक है। वहाँ जाइए, कॉमर्स क्लिक कर दीजिए, प्रारंभ, एंड ये टॉपर्स हैं, ये साइंस वाले बच्चों के लिए है, ये कॉमर्स वाले हमारे जिगरी, ठीक है। सेलेक्ट कर दीजिए, क्लिक हियर, नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही करोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा बेटा। नाउ कॉमर्स सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो अगर आप पर सब्जेक्ट की बात करते हो, पर सब्जेक्ट आपको मिल रहा है 2999 पे, पर हमने बोला है कि भैया हम जो है आपको मुसीबत में नहीं डालेंगे, पैसों के लिए भागेंगे नहीं, तो आपको भी नहीं भगवाएंगे। तो करना कुछ नहीं है, आपको ये कूपन कोड डाल देना है फ्री इजीली से कूपन कोड डालोगे, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा बेटा? फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना है और फिर आनंद लीजिए, बड़े आराम से वीडियोस चेक कीजिए, समझिए और DPP सॉल्व कीजिए। क्लियर है? चले आगे। तो आज जिस बारे में बात करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, प्लानिंग प्रोसेस। क्या होता है प्लानिंग? तो पढ़ लिया, क्वेश्चन मार्क लगा भी दिए, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, whom टू डू, कैसे सब कुछ कर डाला हमने। पर प्लानिंग प्रोसेस होता कैसे है, क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेट होगा, प्रीमिसेस डेवलप होगा, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जाएंगे, प्रोज एंड कॉन्स देखे जाएंगे, सबसे बेस्ट कौन सा वो देखा जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, फिर धीरे से जाके फॉलो अप किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अब एक एक करके, प्यार से, आराम से, मज़े से। तो उससे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, भैया कैसे हो?
कैसा चल रहा है? मौसम बढ़िया हो रहा है। ये तूफान कौन है? बिपरजॉय तूफान नाम है। इसने तहलका मचा रखा भैया। मतलब बारिश इतनी होती नहीं, मानसून टाइम में जो बारिश हमें मिल चुकी है अभी तक, पर मज़ा है, मस्त मौसम हो रहा है सुहाना, पढ़ाने का भी मज़ा अलग आता है। और जैसे कि आपको पिछले क्लास में कहा था, जल्दी आ रहा है सरप्राइज़, क्योंकि हम आपसे मिलना चाहते हैं रूबरू सामने, और आप भी हमसे मिलना चाहते ही हैं, तो जल्दी ये भी घोषणा आपके पास कर दी जाएगी। चलिए जी, आगे बात करते हैं। तो प्लानिंग प्रोसेस की बात कर लेते हैं बेटा। क्या क्या है प्लानिंग प्रोसेस में? सबसे पहला सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स। लाला जी क्या हालचाल, कैसे हो? मजे में? चलिए जी। डेवलपिंग प्रीमिसेस जो है हमारा सेकंड पार्ट आता है। लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव थर्ड पार्ट आता है, थर्ड पॉइंट है। इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव फोर्थ है। सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव फिफ्थ है। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान सिक्स्थ है। और फॉलो अप हमारा 7 है। 7 स्टेप्स में हम करेंगे प्लानिंग प्रोसेस की समाप्ति घोषणा। टन टन टन। तो देवियों और सज्जनों, क्या आप तैयार हैं रोलर कोस्टर राइड के लिए? नहीं? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले क्या बोल रहा है बेटा? सेटिंग अप दी ऑब्जेक्टिव। भाई सबसे पहले यही तो होता है भाई, ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा तो प्लानिंग करोगे क्या? क्यों करनी है इतनी माथाफोड़ी? क्यों चलाना है दिमाग के घोड़े जब है ही नहीं कोई उद्देश्य? So basically setting objective in planning function, managers begins with setting up the objectives. All the policies, procedures and methods are framed. Managers set up objective very clearly, keeping in mind the financial and physical resources of the company. हर एक चीज का कि कंपनी का फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे हैं, कंपनी का फिजिकल रिसोर्सेज कैसे हैं, और उसके बाद वो सेट करता है भैया ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। भाई सुख सुविधा है ही नहीं वो चीज करने की, और आपने बोल दिया चलो ये ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं, ये अचीव कर लेंगे। कैसे कर लोगे? वो रिसोर्सेज है ही नहीं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। बात समझ में आ गई? सो बेसिकली सबसे पहला होता है क्या फंक्शन में, प्लानिंग में सबसे पहले आप सेटअप करते हो ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव मतलब ये नहीं कि 5-10 साल की ऑब्जेक्टिव कुछ हो सकता है, आने वाले 1 महीने में हम क्या करेंगे, ठीक है, अगले 1 हफ्ते का हमारा प्लान क्या रहेगा, हम क्या ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे। तो ये सब चीजें किसका पार्ट है बेटा? सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। मान लीजिए आपने बोला अगले 3 जो नेक्स्ट क्वार्टर है, ठीक है, 3 महीने का जो होता है आपका नेक्स्ट क्वार्टर है, उसमें हम अपनी सेल को 20% बढ़ा देंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, हम अपना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारी मार्केट शेयर को, अभी 20% मार्केट शेयर है, इसको हम 30% पे ले जाएंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, हमारी क्वालिटी जो है उसको मेंटेन रखें, गिरने नहीं देंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव है। क्वालिटी को इंप्रूवाइज करेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव है। नई मशीन लेकर आनी है, उसके लिए रिसोर्स इकट्ठे करने, ये भी ऑब्जेक्टिव है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा क्रिएट करेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव है। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव पहले वो डिसाइड होता है, फिर उसके हिसाब से प्लानिंग जनरेट की जाती है। तो प्लानिंग जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है तो उसके साथ साथ पॉलिसीज क्या होगी उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, प्रोसीजर क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप मेथड्स क्या होंगे, ठीक है, ये सब चीजें डिसाइड होती है। इसके बाद आप जब ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो ये ध्यान रखना जरूरी है भैया, ये चीज हमारे पास जो हम सोच रहे ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, भैया आपने बोल दिया कि इस बार हम सेल्स जो है वो सेल्स में जो पैसा है हम पहले 1 करोड़ लगाते थे, इस बार हम 10 करोड़ पैसा लगाएंगे सेल्स पे मार्केटिंग करने के लिए। अब रिसोर्सेज ही नहीं है, मार्केट 10 करोड़ होने भी तो चाहिए लगाने के लिए। ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, 10 करोड़ रुपए है नहीं, कहां से लगा दोगे? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, पैसा बढ़ा देंगे, ठीक है, पेनिट्रेशन करेंगे तो मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इतना बेच देंगे, तो फिर उसके लिए आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। रॉ मटेरियल तभी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तभी तो आपकी हर एक दुकान पर प्रोडक्ट बिकेगा, तभी तो लोग आपकी दुकान के प्रोडक्ट को, अच्छा ये प्रोडक्ट यार बहुत दिख रहा है मार्केट के अंदर आजकल, उस दुकान में दिख रहा था, उस दुकान में क्या है प्रोडक्ट, ये किस कंपनी का है, तब होगा पेनिट्रेटिंग द मार्केट। बात समझ में आ गई? ठीक है, स्कीमिंग वगैरह ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पहला पॉइंट समझ में, दैट इज सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। सेकंड पॉइंट क्या कहता है बेटा हमसे, डेवलपिंग प्रीमिसेस। भाई जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया तो फ्यूचरिस्टिक तो होना जरूरी है ना, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे, इसके इर्द गिर्द जो प्लानिंग क्रिएट करोगे वो फ्यूचर के लिए, अभी के लिए तो है नहीं, आने वाले 6 महीने के लिए, अगले साल के लिए, 1 साल में, 6 महीने में, साल भर के अंदर जो अचीव करोगे उसके लिए आपको प्रीमिसेस डेवलप करने, अजम्पशंस क्रिएट करने पड़ेंगे। क्या क्या अजम्पशन, आने वाले टाइम में क्या क्या बदलाव हो सकता है, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं,
ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिकल कंडीशन में हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे लीगल हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल हो, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और तो कैसे मीट आउट करेंगे, ये होता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। सो फोरकास्ट द फ्यूचर सच एज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट क्या रहेगा, चेंज इन गवर्नमेंट, कोई कॉम्पिटिटिव पॉलिसी में आने वाला है क्या, टैक्स रेट में कोई बदलाव आने वाला है क्या, ठीक है। तो प्रीमिसेस किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, जो आपकी प्लान होते हैं उस पर बेस होता है। तो प्रीमिसेस आर द बेस ऑन विच द प्लान्स आर मेड। तो जब तक प्रीमिसेस ही अच्छे नहीं करोगे, अजम्पशन आपके सही नहीं, तो प्लानिंग भी आपकी गलत ही होगी। क्यों, प्लानिंग किसके हिसाब से कर रहे हो, प्रीमिसेस के हिसाब से कि ये हो सकता है तो हम ये करेंगे। अब मान लीजिए आपके अजम्पशन जो आपने फ्यूचर सर्टेन्स देखे थे वही गलत है, तो फिर हो गया बेड़ा गर्क। मान लीजिए आपने देखा था कि इन्फ्लेशन जो है 5% पहुंच जाएगी, तो हमारी चीजें इतनी महंगी हो सकती है, तो हमें इतना पैसा बैकअप में रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन 5 नहीं भैया 10% हो गया, फिर तो खेल खत्म है, क्योंकि आपने रिसोर्सेज जो एक्स्ट्रा अमाउंट या जो भी रखा होगा 5% के हिसाब से प्लानिंग करी है। अब मान लीजिए आपके अजम्पशन जो था वही गलत हो गया, 10% मतलब डबल हो गया सीधा सीधा, तो आपकी जो खर्चे वो भी एकदम से बढ़ जाएंगे। तो आपने जो प्लानिंग करी होगी, बैकअप रखा होगा कैश का, वो कम पड़ जाएगा। अब उस चीज को इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रीमिसेस आर द असम्पशंस, फ्यूचर असम्पशंस, ठीक है। ये चीजें हो सकती है। बिजनेस एनवायरनमेंट जो स्कैन करते हैं, स्कैन करने पे जो हमें पता लगता है कि भैया ये चीजें हो सकती है, ये हो सकती है, इसके हिसाब से हम ये कर देंगे। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये कदम ले सकती है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट, अभी इलेक्शन आने वाला है, तो गवर्नमेंट जो है अभी थोड़ा सा फ्रेंडली हुआ, थोड़ा अच्छा बजट भी अनाउंस कर देगी, इंटरिम बजट भी जो अनाउंस कर सकती है गवर्नमेंट बीच के अंदर। इंप्लीमेंट अभी नहीं होगा वो, पर एक लुभाने वाला बजट भी अप्लाई कर सकती है। या फिर अभी आप कोई डिमांड करो, गवर्नमेंट बोलती है यार अभी इलेक्शन आ रहा है, फालतू माथाफोड़ी नहीं कर दे, अभी तो दे दे इनको। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। इलेक्शन आ रहा है, अच्छा गवर्नमेंट चेंज होगी तो फिर उनका रवैया कैसा रहेगा, क्या वो फ्रेंडली है बिजनेस मॉड्यूल से या नहीं है, ठीक है। रैट टैपिज्म ज्यादा होगा क्या, तो ये सब चीज बेसिस पे आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। इकोनॉमी में क्या चल रहा है, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में जा रहे हैं, वर्ल्ड की 5th में आ चुके काउंटिंग में, ठीक है। अब बाहर में रिसेशन हिट हो रहा है, हमारे यहाँ रिसेशन कब तक हिट हो सकता है, होगा या नहीं होगा, ये चीजों को ध्यान में रखना। इज इट क्लियर, आगे बात समझ में, चलिए जी। तो ये आपका दूसरा पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा हमसे, लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो भैया आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, आपने प्रीमिसेस डेवलप कर लिए, अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के कितने तरीके हैं, वेज ऑफ अचीविंग। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के कितने तरीके हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जिंदगी में एक प्लान तो जरूर बनेगा जाने का, और वो है गोवा। कईयों के सपने अधूरे रह गए, आज तक ना जा पाए, और रील खूब बनती है इसके ऊपर, ठीक है। तो गोवा एक प्लान है जो हर एक बच्चा अपनी जिंदगी में बनाता ही बनाता है। अब कुछ दोस्त होते हैं जो दगाबाज होते हैं, मतलब आपने उनको प्रीमिसेस में अच्छी तरह काउंट नहीं किया था, इसलिए आपकी प्लानिंग क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। चलिए जी, कोई नहीं, मजाक, पर होता है हर किसी के साथ। हमारे साथ भी हुआ था, एक बार कैंसिल हो, पर दूसरी बार हम जाके आए, ढीठ बन गए, प्लानिंग इस बार शानदार करी, कैसे जाना है। तो अब ऑब्जेक्टिव क्या है, गोवा जाने के तरीके क्या क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं, ठीक है, गाड़ी से जा सकते हैं। तो अब इतना दूर है भैया, कैसे जाओगे गाड़ी से, आउट, बहुत पैसा खर्च हो जाएगा गाड़ी से जाना, फिर रिस्क कितना है, तो बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी क्या, वेरियस वेज ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे किया जा सकता है, एक हो गया। जैसे मैंने गोवा प्लान की बात कर ली, तो गोवा पहुंचना कैसे कैसे पहुंच सकते हो, वो सारे ऑल्टरनेटिव्स हो गए। इस तरह बिजनेस पॉइंट ऑफ बात करो, आपको अपना 20% सेल बढ़ाना है, सेल जो है आपको इंक्रीज करनी है। अब 20% सेल कैसे इंक्रीज करोगे, ठीक है। अब सेल इंक्रीज करनी है या आपको रेवेन्यू भी इंक्रीज करनी है, बहुत अलग चीज होती है, ठीक है। सेल इंक्रीज कर, टर्नओवर एक बार इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, रेवेन्यू हम बाद में इंक्रीज कर लेंगे। तो टर्नओवर इंक्रीज करना तो कैसे करोगे, ठीक है, रिबेट दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, एक के ऊपर एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक के ऊपर एक हम ज़्यादा क्या फ्री आइटम कर सकते हैं, 20% 20 ग्राम ज़्यादा दे दिया, 5 रुपये कम कर दिए। तो कितने तरीके से आप 20% सेल इंक्रीज कर सकते हो, ये सारे वेज होते हैं। तो आइडेंटिफाइंग द वेज फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, as there can be many ways to achieve the objective and manager must know all the ways to reach the objective। चाहे घटिया से घटिया हो, वो भी उसको पता होना चाहिए।
ये नहीं बोल सकता अरे तो कॉमन हर किसी को पता होगा, नहीं। कॉमन अगर इतना ही कॉमन होता तो कॉमन सेंस भी कॉमन है हर लोगों के अंदर होता, नहीं होता ना। पर सो दैट्स व्हाई अगर आपको लगता है अरे यार ये तो नहीं भैया, आपको वो चीज लिस्ट आउट करनी ही पड़ेगी। एग्जाम्पल डिस्काउंट, डोर टू डोर सेल, R&D, जैसे मैंने बताया आपको 20% सेल इंक्रीज करना है तो आप डिस्काउंट के साथ ये डोर टू डोर सेल कर दे। कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ानी तो कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, माउथ पब्लिसिटी करवा सकते हैं या फिर PR मीडिया टीम को यूज कर सकते हैं। तो वो बहुत सारे वेज है, पर आपके लिए कौन सा वेज एप्लीकेबल होगा वो बाद में देखेंगे। अभी तीसरा पॉइंट पहुंचा है, पहला ऑब्जेक्टिव सेट हो चुका है, प्रीमिसेस डेवलप कर दी जिसके बेसिस पे प्लान बनेंगे, और तीसरा उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किस तरह से हम अचीव कर सकते, क्या क्या तरीके हैं उनको पता लगा लेना। इज इट क्लियर? चलिए जी। इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। अब क्या करेगा भैया, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करेगा। That means manager evaluate each and every ways of achieving objectives, noting down the pros and cons of each alternative। जैसे कि मैंने बताया, अब जाने के क्या क्या तरीके हैं देखेंगे। बाय रोड भी जा सकते हो, ट्रेन, बस और फ्लाइट, दैट इज एरोप्लेन। अभी तरीके हैं जाने के। अब इसमें क्या सही है, तो मतलब पहले तो आपने लिस्ट डाउन कर लिया क्या क्या तरीके हैं। अब ये पता लगाना कि इसमें प्रोस क्या है और कॉन्स क्या है, मतलब फायदा किस में ज्यादा है, नुकसान किस में है, ये पता लगाना भाई हर एक तरीके में। अब ऐसा कोई भी तरीका नहीं हो सकता जिसके अंदर क्या नहीं हो, नुकसान नहीं हो। प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही पार्ट है एक सिक्के के। कुछ अच्छाई होगी तो कुछ बुराई भी होगी, तो अच्छाई और बुराई का दोनों का पता लगा लेना। जैसे कि मान लीजिए आप रोड की बात करते हो, अब इससे फायदा क्या है। फायदा यार अपन अपनी इच्छा से कहीं भी रुक सकते हैं, रोड ट्रिप करते हुए निकलेंगे, गोवा पहुंचना उससे पहले बहुत सारी चीज़ें बीच के अंदर आएगी, वो भी घूमते हुए निकलेंगे, ये फायदा है। नुकसान क्या है, एक्सपेंसिव बहुत है। मान लीजिए आप 4 जने जा रहे हो, चलो एक गाड़ी में चले जाएंगे, अब कितने जन को चलाना आता है। मान लीजिए 2 का आता है, 2 जन इतने लंबा ड्राइव कर सकते हैं क्या। पेट्रोल बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, साथ ही साथ रिस्की कितना है यार, अपन रात बिरात हो, क्योंकि मान लीजिए बारिश का मौसम है या वो है, नहीं दिखा अपने को, रास्ता भूल गए अपन, यहाँ भटक गए, वहाँ हो गया, ठीक है। तो प्रोज एंड कॉन्स, तो आपने देखा यार फायदा है पर नुकसान ज़्यादा है, तो आपने बोला आउट, बाय रोड कैंसिल। हाँ, उम्मीद जरूर होती है, हमेशा बोलते हैं कि एक बार तो जिंदगी में हम रोड से ट्रैवल करेंगे, जाते हुए देखेंगे पूरे रास्ते को, समझेंगे यार क्या मज़ा आता है, ठीक है, थकान कितनी होती है, वो सब चीज़ें, तो ये बाय रोड आपने हटा दिया। सेकेंड, अब मान लीजिए फ्लाइट देख लेते हैं। अब फ्लाइट में देखा यार, अब ऑब्वियसली आप इस एज में जब स्टूडेंट एज होता है तो आपके पास इतना पैसा नहीं होता, ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली की, मैं अंबानीज की बात नहीं कर रहा या उनकी बात नहीं कर रहा जो फ्लाइट में ही घूमते हैं, पर एक नॉर्मल पर्सन, एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बोलेगा यार फ्लाइट में जाएंगे तो कम से कम 4-6 हज़ार रुपये तो फ्लाइट में जाने का, आने का तो 12,000 तो ये हो गए, ठीक है, और उसके बाद वहाँ रहना वगैरह वगैरह खर्चा, फिर आप अपने यहाँ पे खर्चे देखते हो, ठीक है। 6,000 नहीं हो तो मान लो पीक टाइम पे जब 10,000 के आसपास आपका फ्लाइट का खर्चा बैठ रहा है तो बहुत एक्सपेंसिव, अभी सब दोस्तों का जोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर। तो कई लोग फ्लाइट को यूज़ भी करते हैं। तो प्रोज क्या है इसमें, अब इसमें प्रोज देखेंगे यार, एक अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा, सुबह बैठे यहाँ पे 10 बजे की फ्लाइट है, वहाँ पे अपन 2 बजे उतर जाएंगे, अगर अपन वाया जाते हैं, नहीं तो 12 बजे उतर, 2 घंटे में अपन वहाँ पहुँच जाएंगे, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो प्रोज एंड कॉन्स आपने दोनों जस्टिफाई किए। एक्सपेंसिव है ये आपके लिए कॉन्स हो गया, प्रोज हो गया आपके लिए कि भैया टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए जी, ये भी हो गया। बस एक्सपेंसिव नहीं है पर इतना लंबा रास्ता है यार, कमर दुख जाएगी, लेटे लेटे परेशान हो जाएंगे, ठीक है, तो बोलता है बस में मुझे ये प्रॉब्लम होती है, किसी को वॉमिट हो जाती है, किसी को क्या होता है, तो आपने ये रास्ता, इसमें कॉन्स देखे आपने तो हटा दिया इसको। अब आया आपका ट्रेन में आपने बोला कि भैया क्या कर सकते हैं, ट्रेन में आपने रूट देखा, ट्रेन आपको सस्ता भी पड़ेगा, AC कोच भी ले लिया, ट्रेन में बातें बातें करके चल जाओ, घूम भी सकते हो, उधर से उठ के जा भी सकते हो, ठीक है, थोड़ा घूम लिया, खाना वाना आराम से खाओ, दोस्तों से बातें करो, गाने वाने गाओ, एक सफ़र होता है, आसपास के लोगों से मिल लिया, तो प्रोज दिखे। कॉन्स क्या दिखा यार, जहाँ अपन फ्लाइट से 1 दिन 2 घंटे पहुँच सकते हैं, वहाँ अपने को 2 दिन लग जाएंगे, या 1 दिन लग जाता है पूरा पहुँचने के अंदर, 2 दिन लग जाता है। तो दीज आर द सिनेरियोस। अब इन सभी को आपने क्या कर लिया, इवेल्युएट कर लिया।
एलिमिनेटिंग द ऑल्टरनेटिव्स हैविंग मोर नेगेटिव आउटकम। तो आपने इसी बेसिस पे क्या बोला, मान लीजिए बाई रोड हटा दिया आपने, बस नहीं यार बहुत लंबा पड़ेगा, फ्लाइट एक्सपेंसिव पड़ेगा, हटा दिया। अब बचा क्या, बस ट्रेन बचा। तो आपने सबके प्रोज एंड कॉन्स नोट डाउन किए और जिसके ज्यादा आपको कॉन्स दिखे उनको पहले आपने एलिमिनेट कर दिया। और फिर मान लीजिए आप फ्लाइट को भी रखते हो तो उन दोनों से आप कंपैरिजन करो, सबसे बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? चलिए जी, अगला क्या बोलता है हमें, अगला बोलता है सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब मान लीजिए आपके पास बाकी जो कौन जिसमें देखा आपने देखा बाय रोड आपने देखा या बस आपने देखा, बोले यार बहुत ज्यादा इसमें नुकसान है, मतलब नहीं, मजा नहीं है, तो उनको तो आपने पहले ही हटा दिया। अब फिर भी आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, फ्लाइट और ट्रेन का। अब इसको भी आप इसमें और ज्यादा डिटेल में देख सकते हो, फिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, जो आपके लिए बेटर रहेगा वो आप उसको क्या करोगे, इंप्लीमेंट सेलेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो सेलेक्ट करना है, सेलेक्टिंग द बेस्ट वन ऑफ ऑल। समटाइम्स कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट, ऑल्टरनेटिव में ऑल्सो भी ऑप्टेड। तो आप बोलते हैं चले काम करते हैं यार, एक बार तो फ्लाइट से चले आएंगे, मतलब अभी तो हम चले थे ट्रेन से और आते हुए फ्लाइट से आ जाएंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्लान्स भी यूज कर सकते हो। क्लियर? द मोस्ट आइडियल प्लान इज द मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विथ लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। तो सबसे आइडियल प्लान कौन सा होगा बेटा? सबसे आइडियल प्लान वो होगा जो सबसे फिजिबल हो आपके लिए, माथा बड़ी नहीं, प्रॉफिटेबल हो, लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो, जिससे आउटकम है नेगेटिव के चांसेस बहुत कम है। अरे यार क्या टेंशन है, देखो अपन ट्रेन कराएंगे, प्लेन भी अपन ना 1 महीने पहले से करा लेंगे तो अपने को सस्ता पड़ जाएगा, तो आते हुए अपन प्लेन से आ जाएंगे, तो अपन थक भी जाएंगे तो वापिस अपन ट्रेन में आएंगे, थकान होगी, प्लेन से आ जाएंगे। तो आपने क्या करिए, कॉम्बिनेशन यूज कर लिया। क्लियर? आगे सच में? चलिए जी, टू अचीव द मेन प्लान स्मॉल प्लान्स आर क्रिएटेड नोन एज डेरिवेटिव प्लान्स। तो ये जो आपका बड़ा प्लान है उसको अचीव करने के लिए या आपको 10 to 20% सेल इंक्रीज करना है, उसके लिए आप छोटे छोटे प्लान क्रिएट करोगे। जैसे आपने डिस्काउंट दे दिया, रिबेट दे दिया, R&D कर रहे हो, ठीक है, डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हो, ये होते हैं छोटे छोटे प्लान्स जो आपके मेन प्लान को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अचीव करने में। समझ में आ गई बात? सो टू अचीव द मेन प्लान स्मॉल प्लान्स आर क्रिएट नोन एज डेरिवेटिव प्लान्स। तो उसको डेरिवेटिव प्लान्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली वो तो प्लान अचीव नहीं कर सकते ना, उसके लिए आपको छोटे छोटे प्लान्स और क्रिएट करने पड़ेंगे जो आपके मेन प्लान को क्या करेगा, अचीव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंप्लीमेंटिव प्लान। अब भैया आपने क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया प्लान को, जो प्लान को सेलेक्ट कर लिया था उसे क्या करने की जरूरत है, इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, इंप्लीमेंट। अब इंप्लीमेंट कैसे करेंगे बेटा हम उसको, बताइए बताइए। कुछ नहीं करना। टिल नाउ द मैनेजर्स हैड मेड द मेन एंड सपोर्टिव प्लान बट ऑन पेपर विच इज ऑफ नो यूज। भाई अभी तक तो हमने जो भी किया है सब मेंटली करा है या पेपर के ऊपर काम किया, पर अब उसे एग्जीक्यूट करना जरूरी है। वो वाली बात बोलते हैं, प्लानिंग तो भाई गजब ही करते हो पर एग्जीक्यूशन में गुड़ गोबर हो जाता है। मीन्स एग्जीक्यूशन तो होना जरूरी नहीं है, जो प्लानिंग तो कर ली, बड़ी शानदार दिमाग लगा लिया, अच्छा ऐसा करेंगे अपन, ऐसे चले जाएंगे, या हमारी सेल्स को ऐसे इंक्रीज कर देंगे, या हमारा मार्केट शेयर ऐसा इंक्रीज कर लेंगे, प्रॉफिट परसेंट को इतना इंक्रीज कर लेंगे, ये सब तो कर लिया, पर इसको इंप्लीमेंट करोगे तब पता लगेगा ना ये चीज एक्चुअली एप्लीकेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। To implement it, the plan must be communicated to the employees। तो एम्प्लॉइज को पता होना चाहिए भैया आप चाहते क्या हो। प्लानिंग तो हो गई, अब जो एग्जीक्यूट है वो कौन करेगा, एम्प्लॉइज करेंगे। जैसे मैंने बात की थी भाई, टॉप लेवल तो प्लानिंग कर लिया, पॉलिसी प्रोसीजर मेथड्स वगैरह सब बना लिया उस प्लान को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब उसको इम्प्लीमेंट जो है वो कौन करवाता है, उसको इम्प्लीमेंट करवाता है हमारा मिडिल लेवल, पर एग्जीक्यूट कौन करवाएगा, उसको लोअर लेवल कराएगा। तो ऑब्वियसली उनको समझाना तो पड़ेगा आपको कि भैया हम क्या चाहते हैं आपसे, क्या हमारी उम्मीद है, हम क्या सोच रहे हैं, इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि मेनली तो वही उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वही उसको रन करने वाले हैं। तो एम्प्लॉइज को बताना जरूरी है। Providing resources according to the specification of the plans. Example, main plan to increase the sale by increasing the expenditure on the advertisement। तो अगर मेन प्लान है आपका सेल इंक्रीज करने का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, किस पे, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? चले आगे, चलिए जी। फॉलो अप, द 7th पॉइंट, बढ़िया है ना फॉलो अप, मतलब देखना कि जो हमने सोचा था वैसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं उसमें गड़बड़ी तो नहीं हो रही, कोई आदमी ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा, जैसे मैंने सोचा था वैसा हो रहा है नहीं हो रहा, जो मैंने सोचा था कि इस तरह से ये करने पे ये रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। फॉलो अप करोगे, कुछ कमी लगेगी तो वापस से क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, तभी जाके हम बोलते हैं प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग हो नहीं सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड किस में सेट करेंगे, प्लानिंग के अंदर, वो मैच नहीं होगा तो फिर हम करेंगे जाके हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस को स्टार्ट। इज इट क्लियर?
बात बैठ गई, समझ में आ गई, मजा आ गया। चलिए जी, तो इसी के साथ हमारा प्लानिंग प्रोसेस होता है कंप्लीट। अब अगली क्लास में बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स को लेकर, स्टैंडिंग प्लान और रिकरिंग प्लान। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे इनको, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान को। ठीक है, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ प्लान की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड्स, प्रोग्राम्स, इन सबको लेकर और डिटेल में चर्चा होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे। शब्बा खैर।